आप फिटनेस को अगर प्रायोरिटी नहीं ले सकते तो उसको एक नेसेसिटी बनाओ कि भैया हमें नहीं पता, जैसे खाना है, हमें रोज़ खाना खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, ठीक है, उसी तरह से हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू वी एस टोपेड द रियल टॉक। तो गाइस, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने डिस्कशन करनी है और वो ये है कि जब मैं क्लाइंट से अब मिलता हूँ मल्टीपल क्लाइंट से, चाहे वो मेरी जेनेसिस प्रोग्राम में हो जो ऑलमोस्ट 40+ कंट्रीज़ में है, वहाँ से क्लाइंट्स हैं, हर एक प्रोफेशन में है, मेरे जिम में है, मल्टीपल प्रोफेशन से डिफरेंट लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के आते हैं, डिफरेंट सेक्स के आते हैं, ठीक है। और जो सोशल मीडिया पे है, चाहे यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे, सब तरह से लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, लाइव सेशंस वगैरह होते हैं, तो हज़ारों लोगों से इंटरेक्शंस होती हैं। अब कुछ चीज़ें जब मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कईयों से, जैसे उनको टाइम दिया, आई स्पीक टू देम, जैसे जेनेसिस में खासकर, जैसे आई हैव टू गिव क्लाइंट्स टाइम, उनसे बात करता हूँ, तो सबसे पहले इंटरेक्शन में कुछ चीज़ें बहुत कॉमनली निकल के आती है। ये मैंने पहले भी एड्रेस करी है, लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं जो बहुत कॉमन है, राइट। अब जब हम एक्सरसाइज और फिटनेस की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको कॉमनली सुनने को मिलेगी। पहली चीज़ क्या सुनने को मिलती है कि सर मेरे पास ना टाइम नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ में अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ कहाँ सही है, कहाँ गलत है। और सेकंड कहते हैं कि सर हमारे को ना बस हमारी शादी है घर में, या हमारे घर में ये आ रहा है, बस हमारे को इतना फिट कर दो। ओके, या हमें हॉलीडे पे जाना है, वो जो होता है, ओके ठीक है, ये सेकंड तरीका है, ये भी बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो पहला वाला पॉइंट लेते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, कुछ सिचुएशन तो 100% जस्टिफाइड है, जिसमें 100% आपके पास जो टाइम है वो हो सकता है ना हो, और उस टाइम आपका जो फोकस है, प्रायोरिटी है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है और वो होनी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन किसी की डेथ हो गई, घर में किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है, आपकी अपनी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, आपके एग्ज़ाम्स आ गए, आपके बिजनेस का कोई बहुत क्रूशियल पीरियड चल रहा है, ओके, या लेट्स से घर में कोई इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब हो रही है, तो ये वो सिचुएशन है जिस टाइम एक्सरसाइज आपकी अगर प्रायोरिटी नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन आपका फोकस सबसे ज़्यादा डिमांड करती है और आपका 100% फोकस होना भी यहाँ चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बीइंग शुड वर्क ऑलवेज, ठीक है। हम एक उस टाइम एक्सरसाइज एक स्टेप बैक ले सकते हैं और बाद में कैचअप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशंस नहीं है और सिमिलर सिचुएशंस नहीं है, और मेरे पास ऐसा होता है कि जब लोग मुझे बताते हैं तो मुझे पता लग जाता है ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि प्रॉब्लम इज नॉट कि इनके पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक्सरसाइज, फिटनेस, हेल्थ इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनको अभी उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही है, इनको अभी उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। और वो कब होगी? वो तब होगी सर जब आप बीमार पड़ जाएंगे। काफ़ी लोग हैं, आप देखेंगे कि पूरे दिन जंक खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पता है फैट बढ़ता जा रहा है, लेकिन एटीट्यूड क्या है? चलता है एटीट्यूड, चलने दे, हो जाएगा, ठीक है यार, छोड़ना यार, कोई बात नहीं। सर प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप उसे पकड़ने चाहेंगे ना तो इतनी आराम से पकड़ में नहीं आएगा, फिर वो छूट ही जाएगा, ठीक है। तो जब इतनी आपको दिख रहा है कि आपकी हालत ख़राब है, या आपके साइज़ जो है कपड़ों का बढ़ता जा रहा है, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो शूट अप होते जा रहे हैं, और जिस दिन कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम डेवलप हो गई, आपकी कोई आर्टरीज ब्लॉक हो गई, आप इंसुलिन पे चले गए, ठीक है, आपको कोई और क्रॉनिक इशू डेवलप हो गया, उस टाइम बहुत लेट हो जाता है। तो वो सिचुएशन अकर ना हो, वो प्रॉब्लम अकर ना हो, इसलिए फिटनेस को अगर आप प्रायोरिटी नहीं बना सकते, फिटनेस को अगर आप प्रायोरिटी नहीं बना सकते तो नेसेसिटी जरूर बनाइए। अब इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास काफ़ी सारे जो, जैसे जेनेसिस में मेरे पास क्लाइंट्स हैं, तो आई हैव मल्टीपल टॉप डॉक्टर्स, सर्जन, साइंटिस्ट, सीईओज, ठीक है, बहुत अल्टीमेट प्रोफेशनल्स हैं, अमेजिंग प्रोफेशनल्स हैं। एंड जब मैं इनसे इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे को बड़ा मोटिवेशन आता है कि देखो इतना बिजी लाइफस्टाइल है एंड दे आर स्टिल दे वांट टू बी फिट, दे वांट टू बी हेल्दी। वाई? बिकॉज इनको, ठीक है, ये चीज़ पता है कि हमारी जो फर्स्ट लव है, हमारा जो फर्स्ट लाइकिंग है, वो हमारा प्रोफेशन है। दैट्स वाई उस प्रोफेशन में हम इतना राइज कर रहे हैं,
ठीक है। तो कोई बिजनेसमैन है जो बहुत बिजी है, उसको बहुत अच्छा लगता है अपना बिजनेस, उसका पैशन है वो। कोई डॉक्टर है, उसको मेडिकल फील्ड का पैशन है। कोई साइंटिस्ट है, उसको अपनी रिसर्च का पैशन है। ठीक है। तो हर फील्ड में डिफरेंट लोग हैं, उनको अपनी अपनी फील्ड अच्छी लगती है, उनके लिए वो फील्ड हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसलिए कभी इस तरह से जज नहीं किया जाता कि भैया तू तो फिट नहीं आता है, 2-2 3 3 घंटे वर्कआउट नहीं कर रहा, क्या कर लेगा तू भाई। नो, ऐसे बहुत सारे कोचेस को मैं बोलता हूँ, दिस इज नॉट हाउ यू जज क्लाइंट्स। तुम्हारा प्रोफेशन फिटनेस है, तुम्हें फिटनेस पसंद है, उसको नहीं पसंद है, लेकिन उसको सिर्फ ये महसूस कराना है कि फिटनेस की नेसेसिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जिस दिन वो समझ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उतना जो है वो फिट हो जाएगा और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा जितना उसको जरूरत है। 6 पैक जो है, 6 पैक एब्डोमिनल्स इज नॉट अ नेसेसिटी। वो बॉडी बिल्डर्स की नेसेसिटी, फिटनेस मॉडल्स की नेसेसिटी हो सकती है, कुछ एक्टर्स की नेसेसिटी हो सकती है टेम्पररी, बट मैक्सिमम लोगों की वो नेसेसिटी नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स को नहीं चाहिए। ओके, आप डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हेल्दी तरीके से, ठीक है, अनहेल्दी नहीं, हेल्दी तरीके से बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आपका फोकस और प्रायोरिटी अलग है। आप अपना हेल्दी वेट, हेल्दी फैट परसेंटेज मेंटेन कर रहे हैं, एक फिट एक्टिव बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आपका जो प्रोफेशन जहां पे आपका फोकस है वो अच्छा चले और उसमें आप सक्सेस पाएं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। फिटनेस या कोई भी फील्ड किसी पे इंपोज नहीं करी जाती, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी लाइकिंग्स होती हैं। तो मैं उन लोगों को समझाता हूँ, मुझे तो टाइम नहीं है, उनको ये समझाता हूँ कि भैया फिटनेस को, इन जैसे ये लोग हैं, ये फिटनेस को एक नेसेसिटी लेके चलते हैं। इनको ये पता है भाई एक्सरसाइज, अच्छा खाना, ठीक है, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना, स्लीप लेवल्स, टाइमिंग्स वगैरह को मैनेज करना, स्लीप क्वालिटी क्वांटिटी को मैनेज करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए एक नेसेसिटी हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो हम सफ़र करेंगे उससे हम अपनी जो प्रोफेशन है, जो हमें अच्छा लगता है, उसमें सफ़र करेंगे, अपनी फैमिली को सफ़र करवाएंगे अगर हमें कुछ हो गया, ठीक है। तो यही मैं आप लोग इन लोगों को समझाता हूँ कि आप फिटनेस को अगर प्रायोरिटी नहीं ले सकते तो उसको एक नेसेसिटी बनाओ कि भैया हमें नहीं पता, जैसे खाना है, हमें रोज़ खाना खाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, ठीक है, उसी तरह से हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो आप मैक्सिमम हर एक इंसान, जहाँ तक मैंने देखा है आज तक, लैक्स ऑफ क्लाइंट्स में, लिटरली लैक्स में, ठीक है, थाउजेंड्स टू लैक्स फ्रॉम लास्ट 20 ईयर जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, मैक्सिमम लोग जो हैं, जो इन रीजंस में नहीं बैठते जो पहले हमने डिस्कस किए, वो लोग ईजिली 30 to 45 मिनट्स टू 1 आवर पूरे दिन में निकाल सकते हैं, ठीक है। कई लोग उसमें टाइमिंग का इशू, सर शाम को करूं, सुबह करूं, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में समझाया, इट डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज दैट यू एक्सरसाइज, इट डजेंट मैटर कितने बजे, वो सारी चीज़ें बात की बात होती हैं। पहले अपनी नेसेसिटी बनाओ कि मैंने मिस नहीं करना, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा जब ये चीज़ हो जाएगी तो, ठीक है। अब आता है सेकेंड पार्टी, वो एक दूसरा लेवल होता है। वो होते हैं वो कि भैया मेरे घर में कोई फंक्शन आ रहा है, मेरे घर में कोई शादी आ रही है, मेरे को यहाँ जाना है, तो सर मैं प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फिट हो जाऊँगा। मैंने कहा उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद उसका आंसर ही नहीं होता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही एक खराब कंडीशन में है। अब उस कंडीशन में वो चाहता है कि फटाफट, वही फटाफट वाले रात रात में रिजल्ट दे दो, तो फिर उनको देने वाले भी आते हैं ना, वो 1 महीने में ये खा लो, ये वाली स्नेक डाइट टाइप के 15 किलो लूज और ये, ठीक है, वो वाले भी आते हैं लोग। तो फिर ये उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको लगता है भैया एक शादी है मेरी सिस्टर की या किसी की, घर में रिश्तेदार की शादी, मुझे फिट होना है, ये सूट पहनना है। फिट हुए, मार मार के अपने को बुरी तरह से वो कर जैसे ही शादी खत्म ही हुई, उसके बाद ऐसे बलून करते दोबारा शूट अप होता है वेट, फिर उनको हालत खराब हो जाती है, ये क्या हो गया? क्योंकि भैया आपने ऐसे एक्सट्रीम मेथड्स करोगे तो बॉडी तो बैक मारेगी ना, ठीक है, इट्स अ ह्यूमन बॉडी, राइट। तो मैं उनसे पूछता हूँ उसके बाद क्या करोगे शादी के बाद? फिर कोई आंसर नहीं है। वाई? अगेन उनकी लाइफ में कोई नेसेसिटी नहीं लगती उनको, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिटनेस की, वो उसको एक टेम्पररी फिनोमिना की तरह लेते हैं। फिटनेस कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। जिस दिन आप उसके लाइफ का एक नेसेसिटी और पार्ट की तरह चलेंगे तो आप ना हमेशा शादी के लिए रेडी रहेंगे, आप हमेशा फंक्शन के लिए रेडी रहेंगे। आपको किसी हॉलीडे पे जाना है तो आपको कोई स्पेशल वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आपको पता है आप एक फिट लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, आप थोड़ा हार्ड वर्क एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि अच्छा कुछ ओकेजन आ रहा है उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा हार्ड वर्क चाहिए, ठीक है, तो वो आप करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतने मोटे हो जाएंगे फिर आप सोचेंगे अब ओकेजन आ रहा है चलो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर लूँ, ऐसा नहीं। तो ये दोनों जो केसेस है ना, अगर आप इनमें किसी में भी फॉल कर रहे हैं तो अपने को थोड़ा एनालाइज करिए और जो मैंने आपको स्टेप बताया ना वो लीजिए कि फिटनेस को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, अच्छे खाने को, अच्छी स्लीप पैटर्न्स को, अच्छे स्ट्रेस लेवल्स को आप
मैनेज करने का आप अपनी लाइफ को में इन चीज़ों को एक नेसेसिटी बनाइए, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, थोड़ी सी प्रायोरिटी पर रखिए। ऑटोमेटिकली जो है आपको टेंशन्स नहीं होंगी ये चीज़ों की कि जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तब हम क्या करें। तो आई होप ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया हो। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड द रियल टॉक। जेनेसिस आज की डेट में सबसे एक्सटेंसिव ऑनलाइन फिटनेस प्रोग्राम्स में से एक है। अगर आप जेनेसिस के बारे में जानना चाहते हैं जो आज की डेट में 40 से ऊपर कंट्रीज में है, तो प्लीज मेरी वेबसाइट wearstupid.com को चेक करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी।